कोई बात नहीं, दैट्स गुड। इसी बहाने से याद तो रहेगा कि चलो ठीक है। ओके फाइन। कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस लेके चल रहे हैं। आपके सामने एक शीट पड़ी हुई है, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस की हल्का सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आई थिंक यू कैन सी दिस। आप लोगों को दिख रहा होगा ये आपकी स्क्रीन पर, बोलिए। यस सर। ये मैंने अभी क्लास ग्रुप पे डाला नहीं है, इसकी मैंने हार्ड कॉपी दी आप लोगों को, अभी क्लास ग्रुप पे नहीं डाला है। ठीक है। अच्छा सोचिए, जब आप एप्लीकेशन, होता है ना, एक अलॉटमेंट होता है, एक फर्स्ट कॉल एक फाइनल कॉल होता है। आपने एप्लीकेशन मंगाई, आपको मिल गई, आपने शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है जी। तो अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया आपने। एप्लीकेशन सुनो, एप्लीकेशन जब मिलती है उसके बाद आप अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट करने का मतलब है यू कॉल मनी फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लेते हैं। बंदे ने फिर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इफ यू कॉल्ड एंड यूर शेयर होल्डर्स डजंट पे यू द अमाउंट ऑफ मनी ऑन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उसे हम कॉल्स एंड एरियर बोलते हैं। ठीक है। ये कॉल्स एंड एरियर हमारे लिए एक एसेट्स होती है। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट्स होती है लेकिन इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और सोचो, अगर ये एसेट्स है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पॉजिटिव बन के जाएगी, नेगेटिव बन के जाएगी? नेगेटिव बन के जाएगी ना। तो इट इज शोन एज अ डिडक्शन। कहाँ? कहाँ? लायबिलिटी के अंदर। कहाँ पर लायबिलिटी के अंदर जाएंगे आप? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप या नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में दिखाएंगे। जब मैं बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा डिटेल में बताऊंगा इसको। ठीक है। हल्का सा ग्लिम्सेस दे दिया, नोट्स में लिख दिया है। अच्छा, अब एक और चीज होती है, वो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके शेयर होल्डर ने कॉल्स का पैसा नहीं दिया तो उसे कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। और बार बार आप रिमाइंड करा रहे फिर भी पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ले सकती है। क्या ले सकती है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ले सकती है। वो रेट होगा जो कंपनी ने मेंशन कर रखा होगा। कंपनी ने वो रेट मेंशन नहीं किया गया है, तो एक एनेक्जर होता है जिसे हम कहते हैं टेबल एफ। कंपनीज एक्ट के अंदर अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उनमें से एक अनेक्जर होता है जिसे हम टेबल एफ कहते हैं। टेबल एफ में मेंशन है, लिखा जाएगा कि कहाँ मेंशन है कॉल्स एंड एरियर का रेट। टेबल एफ में मेंशन है कितना परसेंट, 10% पर एनम लिया जाएगा अनपेड अमाउंट पर। ठीक है जी। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर का रेट है। इंटरेस्ट इन कॉल्स एंड एरियर आपके सिलेबस में नहीं है। इसी तरह से आपने एप्लीकेशन मंगाई, अलॉटमेंट मंगाई, एक बंदे ने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो जो कॉल ड्यू नहीं थी बट स्टिल यू गॉट द मनी, उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब अगर कॉल्स इन एडवांस है तो या तो आप क्या करें, जितना जरूरी है उतना रख दें, बाकी वापस कर दें। लेकिन अगर आप वापस नहीं करते हैं, रिटेन कर लेते हैं, नाउ यू आर लाइबल बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी। एनी मनी विच यू गॉट इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। तो वो लाइबिलिटी पे आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसे कहते हैं इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस। इसके लिए भी टेबल एफ होती है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तो ठीक है, अगर वो साइलेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल एफ। और टेबल एफ कहती है यू हैव टू पे 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन दैट। देख रहे हैं, जब पे करना है तो रेट 12% है, और जब लेना है तो कितना है, 10% है। क्योंकि कानून जो होता है शेयर होल्डर के फेवर में बोलता है। तो जब कंपनी को देना है, इसलिए कंपनी पता है क्या करती है, जब उन्हें कॉल्स इन एडवांस मिलती है ना तो वो वापस कर देते हैं, तो रिटर्न द मनी, वापस कर देते हैं पैसे को। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो और कॉल्स एंड एरियर, सर, कॉल्स एंड एडवांस, अच्छा हाँ जी बोलिए। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है वो कब तक देना होता है? कॉल ड्यू होती है तब तक या रिसीव होती है तब तक? नहीं बेटा सुनो, जैसे ड्यू हो गई, और ड्यू होने के बाद आपने 15 दिन का टाइम दे दिया, 15 दिन के बियॉन्ड अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो आप उसको इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। या 20 दिन का टाइम दिया, ये जो भी टाइम लाइन दे रखी है, कि भाई जैसे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट है 1 महीने बाद, अलॉटमेंट के 2 महीने बाद फर्स्ट कॉल है, फिर अलॉट फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद फाइनल कॉल है, ऐसा करके बोल रहे हैं। अगर आप मिनिमम 1 महीने का गैप तो होना चाहिए। हमने पढ़ा था ना शुरू और शुरू में थियोरेटिकली। एडवांस तो अगर अलॉटमेंट पे इसके सारे हाँ, मिल गए, क्या चीज अगर अलॉटमेंट के साथ, अगर हाँ अलॉटमेंट में कॉल्स इन एडवांस मिल जाए? मिल गया तो आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट तक तो आपका पैसा रखना जेन्युइन है, अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसका इंटरेस्ट देंगे फिर आप, फिर अलॉटमेंट से फाइनल कॉल के बीच का जो टाइम पीरियड है उस पर इंटरेस्ट देंगे आप। ऐसा चलता है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है, जब हम रिवीजन रिवीजन खत्म कर लेंगे तब मैं एक बार बताऊंगा आपको, अभी तो नहीं। हाँ, कॉस्ट इन एरियर का इंटरेस्ट, कॉस्ट इन एडवांस का इंटरेस्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा सुनिए, कॉस्ट इन एडवांस कहा जाता है करंट लायबिलिटी के अंदर एक हेड होता है अदर करंट लायबिलिटी, वहां पर शो करते हैं हम। हाँ है ना, सीयूटी में तो है वो एनसीईआरटी की किताब देखेंगे दिखेगा आपको। ठीक है।
वैसा करके होगा। लेकिन अभी हमारा फोकस है, क्योंकि हम सिलेबस में काफी पीछे हैं, पहले कोशिश करते हैं कि सिलेबस को कवर कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास देख लीजिए यहाँ पर। कहाँ पर? हाँ ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस, हाँ करेक्ट कर लेंगे उसको। वो कॉपी पेस्ट कर रहा था उधर से, इसलिए ऐसा चला गया। कॉस्ट इन एडवांस और कॉस्ट इन एयर, कॉस्ट इन एडवांस सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन ही है ये। देखिए क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। पेमेंट वाज मेड एज फॉलोज। पेमेंट मतलब पेबल अमाउंट है कैसा, एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर 2 है, फर्स्ट कॉल पे 3 है, और बैलेंस कितना बन जाएगा? अरे भाई 3 और 2 5 और 3 8, बैलेंस कितना बनेगा? 2 रुपये बनेगा ना, ऐसा। ध्वनि was allotted 500 shares, failed to pay allotment and first call money, which she paid along with final call. Sejal holding 1,000 shares failed to pay the first call money, which she paid along with final call. आपको बोला रिकॉर्ड जर्नल एंट्री जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला जाए और जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट न खोला जाए, है ना। लेकिन आपको एग्जाम में कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के ही करना है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के, बिना खोल के, मैं एक क्वेश्चन को दोनों तरह से करके दिखाऊंगा आप लोगों को। आपने देखा होगा जब हमने एग्जाम से पहले क्लास करी थी तब भी करवाया था ये कुछ। अभी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद रिवाइज नहीं हो पाएगा, दिक्कत पड़ेगी थोड़ा सा। देखना पैटर्न क्या होगा हमारा। इश्यू ऑफ शेयर्स खत्म करेंगे, डिबेंचर खत्म करेंगे, थर्ड बुक खत्म करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप की रिवीजन करेंगे। और इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर की रिवीजन बहुत फास्ट करेंगे। थर्ड बुक की रिवीजन में बिल्कुल नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। गॉट इट। थर्ड बुक करने में अगर हमारे पास 2-2 घंटे की क्लास होगी तो महीने भर में खत्म हो जाती है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके सामने। और पहले मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कॉल्स इन अरियर अकाउंट के साथ, फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने था ना ऑनलाइन में, मैं आपको भेज नहीं पाया इसे, बट अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो चलिए देखते हैं। कर लें, शुरू कर लें। छोटू सा वर्किंग नोट बनाएंगे, और आप देखेंगे इसी वर्किंग नोट को मैं आगे बड़ा बड़ा और बड़ा बनाता चलूंगा। आपने अपने स्कूल में देखा होगा टीचर हर क्वेश्चन में अलग वर्किंग नोट कराएगा, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में एक ही तरह का वर्किंग नोट बना के चलूंगा। दिखने में कमरसम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो चीजें आसान हो जाएंगी। पर एक और चीज है, जो भी क्वेश्चन करें उसे फॉर्मेट बना के करें, रफ एंड से फॉर्मेट कीजिए। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते थे फॉर्मेट बनाने में टाइम लग रहा था, बहुत लोगों को लग रहा था, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस उनको परेशानी नहीं हो रही थी। फॉर्मेट बना के करेंगे, वरना फिर मेरा पेन चलेगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बताइए मुझे, एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है बताइए। 3 रुपीज। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है बताइए। 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल का कितना है? 3। फाइनल कॉल का कितना है? 2। ठीक है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है डी। उसने क्या किया, इसके कितने शेयर थे बताइए। 500 शेयर थे ना, यही तो शुरुआत हो रही है ना, पहला डिफॉल्टर नोट सभी के पास है यहाँ पर। इसने क्या दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, लेकिन ये भी दिया। तो जरा देखिए, इसका 1500 यहाँ बनता है, इसका 1000 यहाँ बनता है, इसका 1500 यहाँ बनता है, इसका 1000 यहाँ बनता है, और ये दोनों पैसा इसका इधर चला गया, दोनों इधर। जब एरो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो अरियर कहलाएगा, और जब एरो राइट से लेफ्ट की जाएगा तो एडवांस कहलाएगा। दिस वॉज वन पर्सन। व्हाट अबाउट द अदर पर्सन, हु इज दैट पर्सन, नाम बताइए तू। हाँ, एस। उसके कितने शेयर थे? 1000 शेयर। उसने क्या किया, एप्लीकेशन दिया, ये दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल दिया। इसका देखिए कितना बनता है, 3000 बनता है यहाँ पर, 2000 बनता है यहाँ पर, 3000 बनता है यहाँ पर, और 2000 बनता है यहाँ पर, और ये इसने इसके साथ दे दिया। दिस इज फाइन। यही था, और कुछ भी है? और कुछ है? नहीं है ना, सिर्फ कॉल्स एंड एरियर की बात करते हैं। आइए एंट्री, पहली एंट्री बनती है आपके पास क्या, बैंक डेबिट टू, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर। हाँ, 50,000 शेयर थे ना, इंटू
P से करूंगा तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 150, 1,50,000, 1,50,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ऐसे करके। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो भी 1,50,000 से होगा। डिफॉल्टर फॉल्टर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, नहीं दे रखा। और अब हम क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। राणा सर, इसे अगर बोलिए। सर मेरे को एक डाउट था। आया है। है। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर कि अगर जैसे इसके अंदर किसी ने एप्लीकेशन नहीं दे रखी होती तो उसकी हम अरे सुनो, फुलफिलमेंट। रुक जा। भाई सुनो, अगर एप्लीकेशन ही नहीं देगा कोई तो वो तो शेयर होल्डर ही नहीं है ना, वो तो यहाँ ठीक अकाउंटिंग में है, आएगा ठीक ही है, नहीं। ठीक है, यही यही पूछना था। नहीं आएगा वो। रिलेशन तब बनता है जब आप एप्लीकेशन ले लेते हैं और शेयर अलॉट कर देते हैं। और शायद मैंने पहले भी बताया था, शायद नहीं, कंफर्म है कि पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉट करते हैं, फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर होती है शेयर कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट मिलती है, प्रोसेस वो होता है। तो अगर किसी ने एप्लीकेशन दी ही नहीं है तो उस बंदे को तो शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं, वो हमारी लिस्ट ऑफ मेंबर्स या लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर में रहेगा ही नहीं, और वो अकाउंटिंग का पार्ट बनेगा ही नहीं। क्लियर है? दिस इज फाइन। आगे चलें। ओके सर। पीछे वाले यस थोड़ा सर। सा। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, दैट इज 50 × 2, 1,00,000 रुपए से कर रहे हैं इसको। और 2 क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे, 1,00,000 रुपए से करेंगे। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नहीं बेटा रुक तो जाओ, ड्यू तो करेगा पहले, पैसे तो बाद में लेंगे ना, पहले तो ड्यू करोगे। प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन मिली, एडजस्ट करी, अलॉटमेंट ड्यू करी, फिर पैसा लिया। पैसे कहाँ लिए अभी? पहले तो ड्यू करा हमने, पहले ड्यू कर रहे हैं, फिर पैसा लेने की बारी आती है। आइए देखें जरा। नंबर 4, नाउ बैंक डेबिट। अब देखिए आपका काम शुरू होगा। यू आर सपोज टू गेट 1,00,000 रुपीज, देख रहे हैं आपको 1,00,000। सबसे पहले आप अरियर जो नहीं मिला उसका हिसाब करेंगे। यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं, जो अरियर है उसका हिसाब करेंगे पहले। जाइए देखे जरा कैसे। जहां क्रॉस लगा वो अरियर है। और हम क्या करते हैं? हम हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली देखते हैं। वर्टिकली ये नहीं मिला ना 1,000, ये मिल गया, मिल गया। ये डिफॉल्टर नहीं है, जिस पर टिक लगा वो डिफॉल्टर नहीं है। ये है डिफॉल्टर 1,000 वाला, दिस इज डिफॉल्टर। ये है डिफॉल्टर, ठीक है। करें फिर 1,000। पांडे जी डिफॉल्टर, तो क्या करेंगे? -1,000। ये डिफॉल्टर हो गया। जैसे 1,000 माइनस किया, नीचे क्या लिख दिया यहाँ पर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, आई राइट 1,000 से। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट विल बी। अच्छा सुनो, 1,00,000 में से 1 चला के कितना बचा? 99 बचा। ऊपर 99, फिर 1, और नीचे कितना हो जाएगा आपका? 1,00,000 ही हो जाएगा। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी काम पूरा नहीं हुआ ना। अभी तो क्या हुआ था? अरियर हुआ था ना। लेकिन अब आपके पास क्या है? आपके पास, अच्छा इसमें एडवांस तो है ही नहीं ना, तो करेक्ट, काम पूरा हो गया यहीं पर ही। अभी एडवांस का केस लिया नहीं, एडवांस का थोड़ी देर बाद लेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ अरियर का था। व्हाट इज अरियर? 1,000 इज अरियर। हाउ मच मनी यू रिसीव्ड? 99,000 यू रिसीव। आप देख रहे हैं, बैंक डेबिट हो गया, अरियर डेबिट हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो गया, कितने से? 1,00,000 से हो गया, काम खत्म। दिस इज योर एंट्री। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब एक छोटी सी चीज समझिए, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 1,00,000 एंड अलॉटमेंट क्रेडिटेड बाय 1,00,000। क्या फ्यूचर में आपको अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में पैसा किसके नाम पे मिलेगा आपको? अरियर के नाम पे मिलेगा। अरियर इज डेबिटेड, और जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू अरियर। अब ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में आपको पैसा किसके नाम पे मिलेगा? कॉल्स इन अरियर के नाम पे मिलेगा, अलॉटमेंट के नाम पे नहीं मिलेगा। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है। अच्छा,
यहां तक ठीक थी कहानी। चलिए नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 50 × 3, 50,000 × 3,000 कर रहे हैं, कितना हो जाता है? 1,50,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बनेगा वो? 1,50,000 से बनेगा। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। जब फर्स्ट कॉल की बारी आई पैसा लेने की, फर्स्ट कॉल की बारी आई ना पैसा लेने की, तो क्या नहीं मिला बताइए? कितना नहीं मिला? ये नहीं मिला और ये नहीं मिला, दो चीजें नहीं मिली ना। मिला क्या? नहीं मिला। ना तो ये मिला ना ये मिला, दो चीजें नहीं मिली। आपका अरियर कितना हो गया इसका मतलब? व्हाट इज योर अरियर? 1,500 ये, 3,000 ये, टोटल अरियर कितना है आपके पास? 4,500 का। एवरीबडी इज ओके विद दिस? डोरेमोन ठीक है? हाँ। अरियर, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मेट में काम करेंगे, सुनना नहीं है। भूल गया नहीं, खींचना शुरू कर दो यहीं से ही। तो देखिए, योर एंट्री नंबर 6 इज व्हाट? बैंक डेबिट 1,50,000 माइनस कितना कर लेंगे भाई? 4,500 माइनस 4,500। अमाउंट कितना बनेगा ये? कॉल्स इन अरियर 145,500। अकाउंट डेबिट 45, 1,45,500 ऐसे करके। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से बनेगी ये? 1,50,000 से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अच्छा मुझे बताइए, फर्स्ट कॉल डेबिटेड बाय 150, फर्स्ट कॉल क्रेडिटेड बाय 150, फर्स्ट कॉल क्लोज हो गई। फ्यूचर में पैसा किस नाम से मिलेगा? कॉल्स एंड एरियर के नाम से मिलेगा। फ्यूचर में पैसा मिलेगा कॉल्स एंड एरियर के नाम से। दिस इज डन। ठीक है। एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, जो कि कितने से होने वाली है? 50,000, 1,00,000 से हो जाएगी। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी विद अगेन 1,00,000 हो जाएगी। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। कर लिया। नंबर 8, पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा? ध्यान से देखना। बैंक डेबिट, यू आर सपोज टू गेट हाउ मच? 1,00,000। क्या फाइनल कॉल में कोई अरियर है? कहाँ अरियर है भाई? क्या कहीं क्रॉस लगा है? नहीं लगा क्रॉस। नो अरियर, कोई भी अरियर नहीं है फाइनल कॉल में। ठीक है जी। तो जब अरियर नहीं है तो कॉस्ट एंड अरियर अकाउंट तो बनेगा नहीं। लेकिन एक परेशानी और है कि ये पैसा और ये पैसा भी मिल गया और ये वाला पैसा भी मिल गया। ये सारा का सारा पैसा आपको क्या हो चुका है? मिल चुका है। तो क्या करेंगे देखिए, प्लस कितना करेंगे आप? प्लस देखिए 1,000, 1,500, 2,500 उसका करेंगे और प्लस कितना? 3,000, 3,000 इसका करेंगे। तो टोटल कितना कर देंगे आप? 1,05,500। टू, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जो कि कितने से होगी आपकी? 1,00,000 से होगी। और 2, समझ रहे, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट जो डेबिट हुआ था अब वो खत्म हो जाएगा, अब वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या बोलकर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितने से? 5,500 से। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। अगला पिछला सब रिसीव हो गया। अरे देखो ना, 1,00,000 था, मिलना था। कोई 2,500 इसने दिया अपना, ये वाला, ये वाला इसका, ध्वनि का, ध्वनि का 2,500। और ये सेजल का कितना था? 3,000 था। तो टोटल 5,500 मिल गया ना, वसूल हो गया ना। तो आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक डेबिट। आपकी दो एंट्री हो रही है, बैंक डेबिट टू फाइनल कॉल और बैंक डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर। बैंक डेबिट टू फाइनल कॉल और बैंक डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर एंट्री हो रही है। दोनों को कंबाइन कर दिया, बैंक में जोड़ दिया 1,00,000 प्लस 5,500 टू कैपिटल, सॉरी टू फाइनल कॉल और टू कॉल्स एंड एरियर। हो गया। दिस इज हाउ इट इज डन। ये क्या था? जब कॉल्स इन अरियर, ये क्या था? व्हेन, व्हेन कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज ओपन। अच्छा एक बात ध्यान रखना,
चाहे कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला जाए, चाहे कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ना खोला जाए, बैलेंस शीट में कॉल्स एंड एरियर के नाम से ही जाता है। बैलेंस शीट में किस नाम से जाएगा? कॉल्स एंड एरियर के नाम से ही जाएगा, तभी भी जाएगा, कॉल्स एंड एरियर के नाम से ही जाएगा वो। अभी रुक जाइए, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोल के क्या था ना, इसे नोट कर लें। अब मैं इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, विदाउट कॉल्स एंड एरियर। इसे नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब लिखिए, अगला लिखिए, अगले पेज पे लिखिए, व्हेन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। लिखने में कंजूसी मत करिए, पढ़ा और लिखा दोनों होना चाहिए इंसान। अगर इसे नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, मैं भी होल्ड कर रहा हूँ अपने आप को। हाँ, व्हेन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, नहीं खोला है तब चल रहा है, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोला है तब की कहानी है। एवरीथिंग इज सेम। देखिए फर्क क्या पड़ने वाला है, फर्स्ट एंट्री इज वेरी मच सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेकेंड एंट्री सेम, थर्ड एंट्री भी सेम है। फर्क यहाँ पड़ेगा फोर्थ एंट्री से। अब अगर हम कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोल रहे तो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट यहाँ से हट जाएगा, हट गया, कोई परेशानी नहीं है। अब ऊपर और नीचे तो बराबर होना चाहिए ना, यू विल राइट दिस, हो गया खत्म, इजी, कितना आसान है। सर, हाँ जी। और सर हमें इसके साथ करना है ना, क्या कहते हैं, कॉलेज एंड अरियर के साथ ही करना है हाँ, ना? आपको कॉल्स एंड एरियर के साथ करना है। मैं मैं हाँ ये भी करके बता रहा हूँ मैं आपको, ये मालूम होना चाहिए। कहीं बोल दें विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, तब क्या करोगे? तो मालूम होना चाहिए ना। और देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब जरा देखो, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 1 लाख, अलॉटमेंट इज क्रेडिटेड बाय 99,000। अलॉटमेंट अभी डेबिट कितने से? 1,000 से। फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो किस नाम से मिलेगा? अलॉटमेंट के नाम पे मिलेगा, अरियर के नाम पे नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? भाई एक एंट्री खत्म होगी तो क्या होगा? अलॉटमेंट डेबिट करके क्रेडिट करके क्लोज हो जाना चाहिए ना। अलॉटमेंट इज डेबिटेड बाय 1 लाख, बट इट इज क्लोज बाय कितने से? 99,000 से। अभी कितना रह गया क्रेडिट होने के लिए? 1,000। कब होगा क्रेडिट? जब पैसा मिलेगा तब होगा, अभी तो नहीं होगा। सो योर एंट्री इज डन। दिस एंट्री इज ओके और नॉट ऑनलाइन में? अब ये नंबर 5 ये सेम रहेगी, नंबर 6 पे आ जाइए, ये हट जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा इधर? 144 500 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल इज डेबिट बाय कितना? 150। फर्स्ट कॉल क्रेडिट बाय कितना? 145 500। कितना पैसा नहीं मिला? 4500 नहीं मिला। वो कब मिलेगा? फर्स्ट कॉल के नाम पे मिलेगा। फाइनल कॉल में ऐसा कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन एक चीज हो जाएगी फाइनल कॉल में। अब क्या हो जाएगी जरा देखिए, अब देखिए जरा यहाँ पर, जो मैंने कॉल्स एंड एरियर लिखा था ना, यहाँ पर यहाँ क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट कितने की लिखूंगा? 1,000 रुपए की। अंडरस्टूड? और टू, बिल्कुल सही बात, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने की लिखूंगा? 4,500 की। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। फर्क देख रहे हैं? देखो, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 1 लाख, क्रेडिटेड बाय 99 एंड क्रेडिटेड बाय 1,000, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज। फर्स्ट कॉल डेबिटेड बाय कितना? 150, क्रेडिट बाय कितना? 145 500, और क्रेडिट बाय कितना? 4500 मोर। ये फर्क होता है। अगर कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोला था तो ऐसा चलता है, लेकिन अगर कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला था तो आपने देखा ना, इन दोनों को मिला के क्या एंट्री कर रहे थे हम? कॉल्स एंड एरियर कर रहे थे ना। पीछे नहीं समझ पा रहे? ऐसा कर रहे थे। यही लफड़ा फोर फीचर में होता है। भाई अगर आपने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोला तो जो फोर फीचर की एंट्री होती है उसमें अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल क्रेडिट होती है। लेकिन अगर कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खुला हुआ है तो वहां कॉल्स एंड एरियर क्रेडिट होगा। तो जब फोर फीचर करेंगे तब भी क्वेश्चन को ऐसा करके दिखाएंगे। आई थिंक कॉल्स एंड एरियर का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को। बोलिए। ठीक है, चलिए। हाँ, कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं आप लोगों की स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ। और अपना दूसरा, जिन लोगों ने कॉपी कर लिया वो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड, जो लोग कर चुके हैं वो कॉपी, उसको कर लिया है, वो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपने आप। हाँ, सेकंड क्वेश्चन करिए। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच एट 20% प्रीमियम। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है पहले। अमाउंट पेबल वाज एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 6, फर्स्ट कॉल पर 3, फाइनल कॉल पर बैलेंस। नैतिक was allotted 1,000 shares, failed to pay the allotment in first call money, which he paid along with final call. Ronak holding 2,000 shares, failed to pay the allotment money, which he paid along with first call. और आपको जनरल एंट्रीज बनानी है। और सुनो, प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे?
अलॉटमेंट होता है, क्या हो जाएगा बाइफर्केशन? सर 2+4 हो बेसिकली जाएगा, 2+4। 2+4 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करिए। मैं सर और उसके अंदर क्या होता था, क्या कहते हैं, अगर पेड अप होता है तो फिर अरे इंक्लूसिव अभी नहीं ऑफ भैया, होता अब है। वो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है अभी। अभी नहीं, बहुत दूर सर की बात। हाँ जी बोलिए। एक बार क्वेश्चन वापस दिखा दीजिए। क्वेश्चन तो मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। टेल मी द बाइफर्केशन, एप्लीकेशन कितने का था? 3 का। अलॉटमेंट कितने का था? 2+4। फर्स्ट कॉल कितने की थी? और 10+4 होना चाहिए था। फाइनल कॉल कितने की हो गई? 2। 20 है, 12 हो गया। एप्लीकेशन है आपकी कितने की? 3 रुपए की। अलॉटमेंट जो आपके पास है वो 2+4 है। फर्स्ट कॉल जो आपके पास है वो 3 रुपए की है। फाइनल कॉल आपके पास 12 रुपीज की है। Now, who is the first person here? पहला बंदा कौन है? एन है। एन कितने शेयर है उसके? उसने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। तो कितना? 3000 यहाँ, 2000 प्लस 4000 यहाँ, और 3000 यहाँ, और 12000 यहाँ। अच्छा सुनो, क्वेश्चंस में ना अगर बाइफर्केशन ना भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब फोरफिशर होता है ना, रीश होता है, उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं पहले से वही करवा के चल रहा हूँ, ताकि आपको बाद में ऑड ना लगे। ठीक है। ये जो दोनों था ये यहाँ चला गया ऐसे। दूसरा बंदा कौन है? उसका क्या था? क्या कहानी थी? हाँ, और अच्छा तो कितना था उसका पैसा देखिए? 6000। प्लीज बातें नहीं करेंगे। 4000 प्लस 8000 प्लस 6000 प्लस, और ये 24,000। इसने क्या कर दिया? ये इसके साथ दे दिया ना ऐसे। ठीक है, आगे नेक्स्ट कौन है? बस यही है, और तो कोई नहीं था। बातें नहीं करो, देख लो काम। बातें नहीं करिए, सीख लीजिए। क्या गड़बड़ है? चलिए पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए से बन रही है बताइए? आई एम नॉट राइटिंग नरेशन ईयर। कितने शेयर थे? 30,000 इंटू 3, तो 60,000 से। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अबे चुप रहो थोड़ा सा। 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000। देखिए यहां तक मैच कर रहा होगा। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, जो होगा 20,000 इंटू 6 से 120। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो होगा 20,000 इंटू 2 से 40,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो होगा 20,000 इंटू कितने से? 4 से 80,000 से। और क्या नरेशन लिखेंगे? फर्स्ट कॉल इज, सॉरी, अलॉटमेंट इज ड्यू। अब पैसा लेने की बारी आई, देखिए ध्यान से। नंबर 4, बैंक डेबिट। कितना मिलना चाहिए था भाई आपको बैंक में? 120। बताइए क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला? देखिए, हाउ मच इज नॉट रिसीव्ड। सबसे पहले क्या नहीं मिला? ये 8 ये नहीं मिला, 8 ये नहीं मिला, और 12 ये नहीं मिला। 12, 16 और 2, 18,000 नहीं मिला, 18,000 नहीं मिला। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 18,000 लिखूंगा। यहां तक तो ठीक है। और ऐसा तो, और एडवांस तो था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो अब ये टोटल करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए? 1,02,000। और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 120। क्या नरेशन बनेगी? नरेशन इक्विटी शेयर पैसा मिल गया। यहां तक ठीक था? क्या गड़बड़ थी? हाँ, करा वही तो, क्यों नहीं करा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करा? नंबर 5,
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, दैट विल बी ऑफ 20,000 इंटू 3 रुपीज से 60,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से ही रहेगी एंट्री, फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे। ध्यान से देखना, बैंक डेबिट, यू विल गेट कितना, 60,000। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल यहाँ एंट्री गड़बड़ होने वाली है। अब 60,000 मिलना था, इतना नहीं मिला, फ्री नहीं मिला। कितना नहीं मिला, फ्री नहीं मिला, नहीं मिला, करेक्ट है। तो माइनस किया 3,000 और क्या लिख दिया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितने से कर दिया, 3,000। हाँ हाँ, अभी रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो नहीं मिला उसका हिसाब लिख लो, और नीचे कितना कर रहे हो, नीचे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी विद व्हाट, कितने से होगी, 60,000 से ही होगी। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या है कि ये बंदा जो है ना, इसने 6,000 दे भी तो दिया, सॉरी 12,000 दिया ना इसने, तो ये तो वसूली हो रही है, यानी कि प्लस 12,000 होगा। और अगर पर 12,000 होगा तो नीचे क्या होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट बी होगा 12,000 से। तो ऊपर कितना बन जाएगी वैल्यू, आप देखिए 69,000। तो एंट्री ऐसे बननी चाहिए, लेकिन ऊपर भी एरियर नीचे भी एरियर, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो ऐसे में आपकी इसकी असली एंट्री क्या करनी पड़ेगी, अब आपको करना पड़ेगा क्या, बैंक डेबिट 69,000 से। नहीं, वो कोई गलत कर सकता है, मतलब ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा थोड़ी होता है, डिस्काउंट डेबिट में भी होगा क्रेडिट में भी होगा, ऐसा थोड़ी चलता है। हमको तो नेट इफेक्ट दिखाना पड़ेगा ना। तो एंट्री बैंक डेबिट करेंगे, टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल करेंगे 60,000 से, और टू, कॉल्स इन अरियर करेंगे कितने से, 9,000 से करेंगे, 69,000 से हो जाएगी एंट्री। ये हो जाएगी आपकी क्या, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री। ये किया था किसी ने इससे ऐसा, नाइस। ये हम पहले भी कर चुके हैं, हाँ पिछली क्लास में किया था, उससे पहले भी किया था, तीसरी बार हो रहा है ये। दिस इज डन। क्या डाउट है बताओ। दिस इज डन। नंबर 6 हो चुकी है, सेवेंथ एंट्री कर लें। आइए देखिए सेवेंथ एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितने से होनी चाहिए, 2 × 12, 240, 240। नंबर 8। अच्छा सुनो, अगर हम कॉल से मेरे अकाउंट ना खोलते तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से आता पैसा ये, ठीक है। नहीं, हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से आता था, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, अब फाइनल कॉल मिल रही है ना, मिल रही है, तो व्हाट आई विल राइट हियर, बैंक डेबिट, कितना, 240। इज देयर एनी एनी डिफॉल्टर इन फाइनल कॉल, नहीं। लेकिन फाइनल कॉल में कुछ पैसा पुराना भी मिल रहा है, किसका मिल रहा है, 4, 6 और 3, 9 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, प्लस 9,000। तो कितना लिखेंगे, 249, टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वो कितने से रहेगी, 240 से ही रहेगी। और टू, क्या करेंगे यहाँ पर, कॉल से अरियर, कितने से करेंगे, 9,000 से करेंगे। और ये फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री हो गई, खत्म। कितने लोगों ने बिल्कुल ठीक किया था ये पूरा पूरा, ओके। कहाँ गड़बड़ थी, यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, पूछ रहा हूँ कितने लोगों ने किया, हाथ नीचे कर लेंगे। तीसरी बार करवा रहा हूँ मैं ये, ना ना ना, ट्वेल्थ में तीसरी बार करा रहा हूँ। एक बार जो शुरू की 6 क्लास थी, फिर एक बार परसों वाली क्लास में थी, और एक बार अब और है। वही तो बोल रहा हूँ ना, ना आई ना रिकॉर्डिंग थी, कुछ नहीं करा, ठीक है। आई होप ऑनलाइन वालों को समझ में आया होगा, ये आई थिंक दिस इज ओके।
सोनाक्षी, बाकी लोग, देव, अर्णव। यस सर। चलिए थोड़ा सा आगे, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट से। लेट अस सी। बोलो क्या? हाँ, थर्ड वाला, एक मिनट रुक जाओ। थर्ड वाले में ना करेक्शन कर लेना, वो 100 शेयर लिखा ना, उसको 1000 कर लेना। अभी जो लिखा अभी, X Limited issued 30,000 shares, 20 each at 40% premium. Amount payable per share is as follows. Application fees, amount payable लिखा है। Allotment पर 6, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे बैलेंस है। प्रीमियम वाज इक्वली एडजस्टेड एट ईच स्टेज, क्या मतलब है? प्रीमियम इक्वली एट ईच स्टेज का क्या मतलब है? सर 4 हर रुपए का स्टेज प्रीमियम पे है ना, 1+1+1 हो जाएगा। 1+1। यानी कि आप 3+1 6+1 3+1 करेंगे ना। बेटा समझो, 20 रुपीज का 40% होता है 8 रुपया, और हर स्टेज पे 2-2 रुपया आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन कितने की हो जाएगी? 1+2। अलॉटमेंट कितनी होगी? 2+4। फर्स्ट कॉल कितनी होगी? 1+2, और बाकी प्लस प्लस हो जाएगा। ये तो बन जाएगा बाइफर्केशन। सर तो ये विधि वॉज, पेबल वाले के अंदर ही हाँ मतलब पेबल आ के अंदर, जाएंगे ये? हाँ पेबल का मतलब इंक्लूडिंग होता है वो। अगर कॉल्ड अप होता ना, ठीक है। तब मैं, अगर कॉल्ड अप होता तो 3+2 6+2 3+2 और फिर फाइनल को करता। पेबल इंक्लूडिव होता है। Vidhi was allotted 1,000 shares, failed to pay allotment and first call money, which she paid along with final call. Ananya holding 500 shares, failed to pay the allotment money, which she paid along with first call. Abhi holding 1,000 shares, failed to pay the allotment money, which he paid along with final call. फिर आपको जनरल एंट्रीज बनानी है। चल, शुरू हो जाओ, कोशिश करिए। बाइफर्केशन बोलिए, एप्लीकेशन बोलिए, कितना था? अलॉटमेंट कितना 1 बोले? plus 2, 2 हाँ, plus 2, फर्स्ट कॉल, 1 plus 2, फाइनल कॉल, 14 plus 2. 20+8 ना, तो ऐसे कर, ये आपका बाइफर्केशन है। ठीक है, अच्छा, सो यू हैव एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितना बोले हम लोग? 1+2 बोले, दिस इज 4+2 बोला, दिस इज 1+2 बोला, और दिस इज 14+2 बोला। कौन है पहला बंदा? हु इज द फर्स्ट पर्सन हियर? पहला बंदा कौन है? क्या थी उसकी कहानी? हाँ, तो दिस वैल्यू इज 1000 प्लस 2000, 4000 प्लस 2000, 1000 प्लस 2000, और 14,000 प्लस 2000, ऐसे करके कहानी चलेगी। दूसरा बंदा कौन है बताइए? हाँ, अनन्या के कितने शेयर थे? 500 शेयर थे। क्या कहानी थी इसकी? अबे अपॉइंटमेंट नहीं है, अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन है। हाँ, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट दिया, और कितना? 500 प्लस 1000, एंड 2000 प्लस 1000, एंड 500 प्लस 500 प्लस 1000, एंड 7000 प्लस 1000। इसने ये इसी स्टेज पे दे दिया ना, ऐसी हुआ ना। और तीसरा कौन था? इसकी क्या कहानी थी? और क्या? ये, और ये सब कुछ दिया। हाँ, ये फर्स्ट कॉल पे दे दी। चलो ठीक, ठीक है। 1000 प्लस 2000, 4000 प्लस 2000, 1000 प्लस 2000, 14,000 प्लस 2000, ऐसे कहानी चलेगी। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल हैपन। अब इसने ये वाला पैसा ना, कौन सी, सिर्फ ये वहां दिया। चलिए, फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने से बनने, कितने शेयर थे? कितने शेयर थे?
20,000 30 इंटू 3 90,000 और 90,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 90,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जरा ध्यान रखना क्योंकि हर स्टेज पे प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम का भी हिसाब लेके चलेंगे। नाउ 20,000 इंटू ओनली 1, 20,000 विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। और है 3, सॉरी 30, 30 इंटू 1, दिस विल बी 30,000। 30,000 इंटू 2, 2 क्या बनेगा यहाँ पर? सिक्योरिटीज प्रीमियम। वो कितने से बनेगा? 60,000 से। ऐसे। और अब पैसा लेने की बारी है, ध्यान से देखेंगे आप। नंबर 3, बैंक, सॉरी, पहले हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कर लेना पहले, विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 30,000 इंटू कितने से करेंगे? 6 से करेंगे। 180। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से करेंगे? और 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू कितना हो जाएगा आपका? देखिए 4, और 30,000 इंटू कितना हो जाएगा? 2। तो दिस इज 120, दिस इज 40, 60। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब बेटा देखना प्लीज, जब मैं सिखा रहा हूं तब सीख लिया। दिखा कहाँ हुआ है? दिखा कहाँ हुआ है? ये आगे का क्या मतलब है? दिखा कहाँ तक करा? पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किया ना? हाँ तो वो करो ना, फिर बातें करो। पहले डिस्कशन तब हो जब पहले काम पूरा हो जाए। वन से टारगेट इज अचीव तब करें आगे की बात। अब पैसे लेने की बारी करते हैं, चलो। नंबर 4, तो यूल राइट बैंक डेबिट। हाउ मच यू आर सपोज टू राइट? 180 माइनस, क्या नहीं मिलेगा जहां क्रॉस लगाया? एक ये और एक ये, तीसरा, तीनों क्रॉस लगे यहाँ तो लगे ना तीनों। 6 ये, 3 ये 9, और 9 और 6 15,000 नहीं मिला। आई माइनस 15,000। कैसे? 180 में से होगा भाई, नॉट 120। यू विल हैव टू रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो माइनस कर दिया, कितना वैल्यू आ गई? और एडवांस तो मिला ही नहीं, तो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 15,000 से। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो 190, पैसा मिल गया भाई। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से हो रही है बताइए? 30 इंटू 3, 90। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 से। और ये नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। प्लीज ध्यान से सुनिएगा अब। 90। देखो एक तो ये नहीं मिलेगा, सिर्फ ये नहीं मिलेगा, है ना? सॉरी 180, 180, थैंक्स फॉर करेक्शन। देखो 90 माइनस कितना करूंगा? 3, तो क्या हो जाएगा? कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट 3,000 से। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी 90,000 से। अच्छा अब ये देखिए, ये 3 भी तो मिल गया यहाँ पर, ये 3 मिला। दो चीजें हुई, एक मिल गया और एक नहीं मिला। जो नहीं मिला कॉल्स एंड अरियर, कैसे मतलब? ये 3,000 अरियर था, और ये 3,000 इस स्टेज पे मिल गया। एक मिला और एक नहीं मिला। जो नहीं मिला उसे माइनस करा, जो मिला उसे क्या कर दिया? 3,000। ऊपर कितना हो गया अब आपके पास? यार इसमें अभी कॉल्स एंड एरियर की एंट्री नहीं होगी ना? हाँ, अभी पहले रुक जाओ, पहले मैं बेसिक करके दिखा रहा हूँ आपको। तो कितना बन गया टोटल? 90 बन गया ना? और नीचे कॉल्स एंड अरियर अकाउंट 3,000। अब एक बात समझिए, ये कॉल्स एंड अरियर क्रिएट हुआ और ये कॉल्स एंड अरियर क्या हुआ?
कैंसिल हुआ, तो डेबिट क्रेडिट खत्म होके इसकी जगह आप क्या एंट्री लिख सकते हैं यहाँ पर, बैंक डेबिट 90,000 से टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 90,000 से, ऐसे करके, ऐसा भी हो सकता है। देखो टेक्निकली तो ये एंट्री सही बननी चाहिए, अगर आप ऐसा लिख देंगे तो गलत नहीं करेंगे वो, क्योंकि ठीक है डेबिट क्रेडिट होके कैंसिल ही तो हो रहे हैं। चलिए नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, डेबिट कितने से हो रही है फाइनल कॉल, बताइए नंबर ऑफ शेयर्स 48,000। क्या कह रहे हैं 48 कैसे, 48 4,80,000 होगा ना फिर। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगा 420, 4,20,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से होगा 60,000। 60,000 से। ठीक है, पैसा लेने की बारी आएगी, आइए देखते हैं, आराम से पैसा लेते हैं। बैंक डेबिट आउट ऑफ 480 कितना नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा है जो नहीं मिलेगा, नहीं सब कुछ मिलेगा। हाँ यू विल गेट एक्स, अरे भाई 16 इंटू 30,000 480 बना। अच्छा देखो क्या क्या मिल रहा है आपको, ये पैसा, ये वाला, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, है ना, ऐसे ही तो होना था। अरे हाँ या ना बताइए, होना था ऐसे नहीं होना था, तो कितना 6 ये 7 और 9, 9 तो ये मिलेगा, और 9 और कौन सा मिलेगा, और 9 और 6 15,000 मिलेगा आपको, 15,000। अगर आपने अपना फ्लो चार्ट बना के नहीं रखा तो कैलकुलेशन ऐसे उलझेंगी। नहीं 4 to 6 हो गया ये, और 7 और 9, 9,000 तो यही हो गया, और ये 6 है ना, 9 थोड़ी है नीचे, 15 ही तो बोला, तो 19 कौन बोला, 15 हुआ, 15, तो क्या लिखेंगे प्लस 15,000, 495 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 480 टू कॉल्स इन एडवांस, कितने से हो जाएगा, सॉरी कॉल्स इन एरियर, सॉरी कॉल्स इन एरियर, और अब जाके आपका काम पूरा हुआ। दिस इज हाउ, कितने लोगों ने ठीक किया ये, अच्छा हाँ चलो बढ़िया। तो ये तो हलवा क्वेश्चन थे, इनमें खुशी मत मनाओ अभी, तो मेरे को एक कुछ नहीं डाउट था, था बोलिए। सर कि अगर जैसे मेरा अमाउंट गलत है उसके अंदर और एंट्री मेरी सही है एक पर्टिकुलर एंट्री गलत, में, देखो भाई तो सुनो, पूरी एंट्री गलत कटेगी। जनरल का रूल होता है, एंट्री गलत तो भी गलत होगा, अमाउंट गलत तो भी गलत होगा, एंट्री का मतलब खत्म है दोनों मामला, ऐसा होना ही होना है, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज यहीं तक रोकते हैं, अब एडवांस रह जाएगा, उसके बाद 4%, और फिर हम लोग प्रोराटा करेंगे, के बाद प्रोराटा। ठीक है, कुछ करने के लिए नहीं है, पुराना जो था ना, पुराना बैकलॉग, पुरानी जो 6 रिकॉर्डिंग थी उसको देख लीजिए प्लीज, दिस विल हेल्प यू।